नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं और आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम एमटीएस का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे भी पहले हमने एक दो पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो जिनको नहीं पता जाके ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी भी पेपर के लिए रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एमटीएस के पेपर के लिए आप इसको देखें। आप चाहे कोई भी पेपर दो, एफ कैट का पेपर दो, सीजीएल का पेपर दो, चाहे कोई भी पेपर दो, उसमें आपको जो भी रीजनिंग आएगी वहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से 20K कर दीजिए, टारगेट रखते हैं, जल्दी जल्दी 20K करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मेरा आंसर देने से पहले आपने अपना आंसर यहाँ पे दे देना है, ठीक है जी। आपका आंसर मेरे से पहले आ जाना चाहिए, इतना तो आप मेरे से पहले करोगे, ठीक है। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ तो आपका आंसर आ चुका आना चाहिए। तो मेरे पास बोला है सम एक्स आर डब्ल्यू और ऑल डब्ल्यू आर एक्स, तो इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। सम एक्स आर एम और ऑल डब्ल्यू आर एक्स, तो मतलब डब्ल्यू अंदर आएगा, फिर उसके ऊपर एक्स आएगा और एक्स के साथ कुछ एम का पार्ट जुड़ेगा, तो ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी। आगे बोला सम एम आर नॉट डब्ल्यू। अब आपको पता है अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तो नेगेटिव स्टेटमेंट हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी देखो नो वाली कंडीशन है, नहीं कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव हम नहीं चेक कर सकते। तो अगर आप देखो तीनों के तीनों कंक्लूजन फॉल्स हो चुके हैं, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लॉक का दे रखा है। बोला ऑल स्वीट आर फूड, ऑल फूड आर हेल्दी। मेरे पास दे रखा है कि सारे के सारे जितने भी स्वीट हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? फूड के अंदर आते हैं। और सारे का सारा फूड जो है वो किसके अंदर आता है? हेल्दी के अंदर आता है। वैसे तो फूड और स्वीट हेल्दी नहीं, स्वीट हेल्दी नहीं होता, लेकिन फूड हेल्दी होता है, ठीक है। आगे बोला ऑल स्वीट आर हेल्दी। अब देखो बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये वाली कंडीशन डेफिनेटली क्या होगी? ट्रू होगी। बोला सम हेल्दी आर स्वीट, यहाँ से अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है। तो अगर आप देखो ऑल और सम दोनों ट्रू है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ कंक्लूजन वन और टू फॉलो। तो इसका भी राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर वन। क्लियर है? इनको सिलॉग में डाउट है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे बता सकता हूँ। चाहे अगर आप बैंक लेवल से लेके एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप मेरे को बता देना, मैं आपको सिलॉग का चैप्टर आपको करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोला है इन सर्टेन कोड रिस्ट्रिक्ट इज रिटन एज दिस, स्टार्टिंग इज रिटन एज दिस, और आपसे इसका कोड पूछा हुआ है। अच्छा, माउंटेन का भी दे रखा है और इनवेलप का भी दे रखा है, तो किसी एक का कोड निकालेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। RESTRICT, CTRISTRE। अगर आपने इसको लिखा होगा तभी आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान से देते तो आपको पता होता आर ई, और आर ई यहाँ पे है, सी टी और सी टी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद आई यहाँ पे आ गया, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है। आई, सॉरी आर यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे चला गया और टी यहाँ पे चला गया। मतलब लॉजिक ये दे रखा है। अब मेरे से पूछा है किसका है? इनवेलप का पूछा है ना, तो मैं लिखता हूँ। आप जल्दी से अपना आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस जिसका आ गया कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताइए। इनवेलप का आ गया, मेरे को पता है मेरा आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा? पी ई से स्टार्ट होगा। तो पी ई को छोड़ के बाकी सारे एलिमिनेट, ये दो एलिमिनेट हो चुके। लास्ट में चला जाएगा ई एन, तो लास्ट में ई एन दोनों में है। अब मेरे को पता है नेक्स्ट डिजिट मेरा क्या आया था? आई आर, यानी कि यहां से क्या आएगा? ओ एल ओ, और एल वाला सॉरी एल ओ आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एल ओ। तो अब एल ओ वाला आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरा जी ये लॉजिक था, इसके पीछे पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। अगर एक से आपका आंसर आ रहा है तो एक से आपको आंसर निकाल देना है। वो टाइम वेस्ट करने के लिए दो तीन चीजें एक्स्ट्रा देगा। आपने पूरी नहीं देखनी, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करो और जल्दी से अपना आंसर देके चलो। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ सीरीज पे कौन सी फिगर बनेगी। सबसे पहले आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट फिगर में आपके सामने एक एरो और कुछ ट्राइंगल टाइप दे रखा है। ठीक है, अब इसने साथ में अपनी एरो ने पोजीशन के साथ साथ जैसे ही चेंज हुआ तो एक एरो भी इंक्रीज हो गया। अब एरो रोटेट कहाँ पे हुआ है, अगर आप देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा और जैसे रोटेट हो रहा है तो एक इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जहां पे भी जा रहे हैं तीनों एरो साथ में आ रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, यही वाला ऑप्शन था जो अलग था। अब यहां से अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे को पता है ये कहाँ को जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ को जाएगा। अब जाएगा तो साथ में हो क्या रहा है, हर सीरीज में एक एक एरो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें मेरे पास चार एरो होंगे, तो दोनों में चार चार एरो आ चुके हैं। यहाँ पे देखो ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या था और यहाँ पे लास्ट में देखो क्या था। यहाँ से आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तेरा जी का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्या दे रखा है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पहले से। ठीक है, मतलब जैसे सेकंड रिलेट कर रहा है फर्स्ट को, फोर्थ रिलेट कर रहा है थर्ड को, आपको बताना है ये वाला रिलेट किसको करेगा। यहाँ पे जो रिलेट करके आएगा वो वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो किसी एक को उठा लेते हैं, I4D G9F। अब यहाँ पे I और G का रिलेशन देखते हैं और D और F का रिलेशन देखते हैं। तो अगर आप देखो, I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है जी, और G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ पे आपको -2 का डिफरेंस दिखेगा। 4 और 6, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा +2 पर इंक्रीज, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। चलिए जी एक और उठा के देखते हैं, L16S और J25U। एस की वैल्यू होती है 19 और यू की 21, +2 का एडिशन। यहाँ पे जे और एल में देखो 12 और 10, फिर से -2। मतलब पहला डिजिट तो मेरा यहाँ पे 2 का डिफरेंस करने पे आ जाएगा। 23 में 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 21 पे आ जाता है यू। आर की वैल्यू होती है 18, 18 में 2 का एडिशन करूंगा टी। यू टी से दो ही ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन बीच वाले को भी तो देखना है, 81 और 49। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप तो बोलोगे सर +5 है, लेकिन यहाँ पे +5 नहीं। अब देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाता है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास 8 का स्क्वायर दे रखा था, तो इसके नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 9 होता है। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। तो यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरा जी तो बहुत ही इजी लॉजिक था, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने देखा होगा, आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का दे रखा है, आपको बतानी है इसकी मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में क्या होता है, राइट साइड जो चेंज होती है वो लेफ्ट साइड में चेंज होती है। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है, राइट साइड लेफ्ट साइड में चेंज होगी। तो अब ये जो, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ पहले। अब आपके पास जो डायग्राम दे रखी है, आपको पता है अगर ये इस तरफ है तो इसका जो बेस आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ इसका बेस आएगा, इस तरह से बनेगी। अब जहां जहां पे ये इस तरफ है उसको रखो, बाकी एलिमिनेट। ये वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब इन तीनों में डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये वाला डिजिट देखो और इस डिजिट को देखो और इस डिजिट को देखो, तो आप यहां से समझ जाओगे उसने थोड़ी सी चालाकी की, लेकिन डिजिट में क्या गड़बड़ी कर दी। ये वाला जो लाइन थी ये बीच से स्टार्ट, सॉरी एंड से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसने बीच में स्टार्ट कर दी और यहाँ पे भी बीच में स्टार्ट कर दी। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट।
अब ऑप्शन नंबर बचा ए, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन इन क्वेश्चनों में आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट मेथड है, जितना एलिमिनेट कर लोगे उतने आराम से आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। अगर एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो आप जरूर फंस जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, जैसे इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, और यहाँ पे रिलेशन बताना है और ये वाला डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूँ 144 225, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 169 56 361, यहाँ पे ढूंढना है आपको डिजिट। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो ये आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है। यानी अगर मैं देखूं तो +3 किया हुआ है यहाँ पे ये होता है 13 का स्क्वायर, और ये आ जाता है 16 का स्क्वायर। डेफिनेटली यहाँ पे भी +3 का एडिशन हुआ है। अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 19 का स्क्वायर। अगर मैं 19 में -3 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या आ चुका है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लॉजिक था। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको लेटर क्लस्टर में फाइंड आउट करना है सेकंड लेटर क्लस्टर को। ठीक है, यहां से ये रिलेट करना है और इसको रिलेट करके ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ए बी। चलिए जी, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, किन किन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है PGVM मतलब प्लेस वैल्यू का ही काम है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसकी आ जाती है 16 और इसकी आ जाती है 22। तो यहाँ पे 6 का एडिशन आपको सामने दिख रहा है। G और M में 7 और 13, फिर से आप बोलोगे सर 6 का एडिशन। डेफिनेटली A में 6 का एडिशन करता हूं तो 1 और 6 कितने होते हैं 7। 7 पे आ जाता है G। अब G से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है जी। लेकिन आगे भी कंफर्म कर लेते हैं, B की वैल्यू होती है 2। 2 + 6 मेरे पास आ जाता है 8। 8 पे आता है H। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, GH। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्यों, एक तो आपकी इससे स्पीड आएगी। ठीक है, आपकी स्पीड आएगी, और अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप आराम से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, फेंट का कोड दे रखा है, GRME का भी कोड दे रखा है, कोइल का कोड आपसे पूछा हुआ है। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। FAINT का कोड है 2014916। अभी मेरे पास कोड दे रखा है, तो मेरे को पता है जब भी मेरे पास लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिखने का। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है जी, तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता है एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, इसकी 1, इसकी 9, इसकी 14 और इसकी 20। अगर आप देखो जैसे ही आपने प्लेस वैल्यू लिखी, आपको नीचे भी वही चीज दिख रही है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसने किया क्या, अब इसने कुछ नहीं किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। कैसे, 20, 14, 9, 1 और 6, जो कोड था उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा और अपना कोड बना के दे दिया। तो आपसे पूछा किसका है, पॉइल का, POIL। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 16, 15, 9, 12। ठीक है जी, अब आपको पता है सबसे पहले आएगा 12, फिर आएगा 9, फिर आएगा 15 और फिर आएगा 16। तो ये ऑप्शन आपने चेक करनी है, 12, 9, 15, 16। ऑप्शन नंबर सेकंड फिर से आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है अभी तक का तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो इन क्वेश्चनों में हमारा बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी, अगर बोर्ड मास आपको याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए, आपके पास क्या दे रखा है, किन्हीं दो नंबर को इंटरचेंज करना। अच्छा, दो इक्वेशन दे रखी है, इनको इंटरचेंज करके बताना है कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। 44 और 19 को इंटरचेंज करना है। 203 + 19 -
यहाँ पे 27 और यहाँ पे इंटू 44 डिवाइडेड बाय 11 को 114 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे तो 4 टाइम्स आ जाएगा और 9 3 12 तो 1 2 और 222 ना 22 ने कितना था 203 19 9 3 12 222 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और 27 का 4 टाइम्स करते हैं 7 चौके 28 4 दूने 8 9 10 108 और 114 के बराबर बताना है। तो देखता हूँ 12 में से 8 गए बचे 4 और एक यहाँ पे 2 में से 1 गया बचा 1, मतलब पहली इक्वेशन में अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को देख के मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं अगर मैं किसको 44 और 19 को रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोथ का भी ऑप्शन दे रखा है। तो सेकंड में क्या करना है 44 इंटू 572 डिवाइड 9 है, सॉरी मैं गलत लिख। ठीक है, आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्योंकि पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आ जाता है 120। अगर आप यहाँ पे देखो इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करके 120 आपके पास नहीं आने वाला, फिर भी करके देख लेते हैं। इनको काटते हैं तो यहाँ पे 22 टाइम्स आ जाएगा, 2 2 4 8 16 और 6। ठीक है, आगे भी काटते हैं 4 3 11, तो 11 से काटेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 13 टाइम्स। 13 का 9 टाइम्स करने पे ठीक है 117 माइनस 19 प्लस 4, 117 और 4 हो गए 121। 121 में 19 से सब्ट्रैक्ट करने पे बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब अगर यहाँ पे देखूं तो ओनली 1 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली 1 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अच्छा मेल दे रखे हैं जो एक रो में बैठे हैं और 4 फीमेल दे रखी है जो उनको फेस कर रही हैं। ठीक है, मतलब सिटिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको बनाता हूं मैं 4, मतलब अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहला काम होता है कंडीशन लिखने का। ठीक है, मतलब P1 और P4 जो है एंड पे बैठते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ P1 P4 के साथ एंड। A3 और A2 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, A3 और A2 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, A3 तो सेकंड लेफ्ट पे A4 आ जाता है। ठीक, P4 इज फेसिंग A1, P4 is facing A1, A1 एंड A4 आर एट एंड, A1 A4 जो है ये एंड पे है। तो ये मेरी सारी की सारी कंडीशन दे रखी है, इस क्वेश्चन में यही कंडीशन थी। अब इन्हीं कंडीशन को उठा के एक ही कंडीशन में हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें इनको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मर्ज करते हैं देखते हैं। आपको पता है A1 और A4 एंड पे बैठते हैं और A4 ए थर्ड से लेफ्ट साइड पे है, तो पहले तो इसका देख लो किस तरफ 4 मेल राइट हो जाएगा ये, और फीमेल के लिए लेफ्ट साइड आ जाएगी ये वाली, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करे यानी कि साउथ को। अब आपको पता है A4 आपका एंड पे आना चाहिए और E3 से लेफ्ट साइड पे, तो डेफिनेटली A4 यहाँ पे आएगा और A3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? आपको पता है दूसरा एंड पे आता है A1, तो A1 आ जाएगा यहाँ पे। A3 के सामने आ जाता है A2। अच्छा, A3 के सामने A2 कैसे आएगा? A3 के सामने आता है P2, A3 के सामने आ गया आपका P2, बना लो। आगे क्या बोला हुआ है, A3 के सामने आ गया P2, A4 के सामने आ जाता P4 के सामने आता है A1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा P4। अगर P4 इस एंड पे है तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, P3 यहाँ पे आ जाएगा और P2 A2 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 2 करके कंफ्यूज कर रहा था। तो ये आपकी सारी की सारी सिटिंग अरेंजमेंट बन चुकी है। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A4 इज फेसिंग P1, बिल्कुल ट्रू है, एक सामने फेस कर रहा है।
P4 is second to the left of that male who is facing A2, A2 को फेस कौन कर रहा है, P3, और P3 से सेकंड लेफ्ट पे P4, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ आपके दोनों कंडीशन ट्रू हो चुकी है। मेरे पास स्पेस कम था तो हो सकता है आपको ढंग से दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, कंडीशन मर्ज करोगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट आपको ये फिगर दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फिगर से आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर मैं देखूँ ना, एमटीएस का लेवल मेरे को सीएचएसएल से थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया और इससे पहले भी क्वेश्चन आया, तो थोड़ा सा हाई लेवल लगता है एज कम्पेयर टू सीएचएसएल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, तो कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो? यहाँ से तो नहीं कर सकते क्योंकि रोटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, यहाँ से तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस तरफ गए, फिर नीचे की तरफ गए, और फिर ये गए और ये गए। तो ये वाली डायग्राम आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, सामने दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेटर सीरीज का है, एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, मेरे लिखने या सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए जी, ये लिखी हुई है सीरीज, अब देखते हैं क्या है। तो यहीं से चेक करते हैं, आई की वैल्यू 9 और इसकी 12 प्लस 3 का एडिशन 12 और प्लस 3 15, 15 में 3 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 18, 18 पे होता है आर, लास्ट में आर कहाँ पे बचा, ये दो डिजिट। अब यहां से देखते हैं के और ओ, 11 और 15 प्लस 4 का एडिशन, 15 और 4 19, और 19 और 4 कितने होते हैं, 23, 23 पे आ जाता है डब्ल्यू, डब्ल्यू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड फिर से मेरा क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी। तो इजी होगा अगर आप प्लेस वैल्यू याद कर लो, अगर जितना जल्दी आप प्लेस वैल्यू याद करोगे उतनी जल्दी आपकी स्पीड बनते चलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला है 5 लोग जो हैं एक रो में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। बोला चलिए जी, 5 बंदों के लिए बना लेते हैं पहले अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5। बोला क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि दाएं बाईं ओर क्यू बैठता है, ठीक है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, हिंदी नहीं आ रही है इसकी। आगे बोला ओनली 3 पीपल आर सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, बना लो। पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठता है। मतलब हु सिट इन द मिडल ऑफ द रो, रो में कौन बीच में बैठता है। अब आपको पता है यहां से इस कंडीशन को मर्ज करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, एक चीज करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्यों अभी बता, ठीक है। मेरे को पता है टी 1 2 3 और आर यहाँ पे आ जाएगा, टी के इमीडिएट लेफ्ट पे आ जाता है पी, 1 2 3 4 5, 5 बंदे मेरे आ चुके हैं। अब मेरे को बोला है एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाता है क्यू, तो ये मेरी पूरी की पूरी अरेंजमेंट बन चुकी, ठीक है। यही वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आपका अरेंजमेंट आ चुका है। आपसे पूछा है मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल में बैठा है एस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। आसान क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा आपको कंडीशन लिखने ही पड़ेगी क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी आती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या होता है 1-2% आपके चांसेस होते हैं गलत करने, यहाँ से आपको क्या आती है, एक्यूरेसी आती है, और एक्यूरेसी से आपके 2 नंबर पक्के हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपको करेक्ट मिरर इमेज बतानी है इसकी, कि मिरर इमेज नहीं आएगी, यहाँ पे वाटर इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है उल्टा, तो इसकी मिरर इमेज नहीं होगी, वाटर इमेज होगी। अब वाटर में क्या होता है, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, बस इतना याद रखना, टॉप और बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड फिर से लगाना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 का अगर बॉटम देखोगे तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ से अगर आप L को देखते हो तो L हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर जस्ट टॉप और बॉटम चेंज हो गए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको कीजिए। क्या दे रखा है, ट्रैक को रिलेट किया है इसके साथ, आपसे नेक्स्ट पूछा है, लिखते हैं TRAA,
अगर आप देखो टी और आई में ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं। टी की वैल्यू होती है 20 और आई की वैल्यू होती है 9। यहाँ पे 18 और 1, यहाँ पे 11 का अगर डिफरेंस देख, 11 का एक और इस, ये तो नहीं हो सकता, ये लॉजिक तो नहीं है कि ये अजीब सा लॉजिक दे रखा है। अब देखते हैं, यहाँ पे और देखते हैं, ए तो यहाँ पे लेकिन आर यहाँ पे नहीं है। ए और अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ, क्योंकि ये जो डिजिट दे रखे हैं, अगर मैं टी की वैल्यू लिखता हूँ 20, इसकी वैल्यू वैल्यू लिख 18, 1, 3 और 11। 11 में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 9 पे आ जाता है आई, ठीक है। और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1 पे आ जाता है ए, बिल्कुल सही है। और 20 में से वाई नहीं, 20 में से 2 कम करने पे 18 आ जाता है, बिल्कुल सही। 18 में से 2 कम करने पे 16 आ जाता है। और ए में से 2 कम करने पे मेरे पास वाई आ जाता है। मतलब लॉजिक क्या दे रखा है, इसको अब लिखते हैं ढंग से। टी में -2 किए तो आपके पास आर आया, आर में -2 किए तो आपके पास पी आया, ए में -2 किए तो वाई आया, सी में -2 किया तो ए आया, और इसमें -2 किया तो आई आया। क्लियर है जी। तो ये तो आ रखा है। अब इसको इन्होंने लिखा कैसे है, उल्टा करके, आई ए वाई पी आर, बिल्कुल सही। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू में दो दो का डिफरेंस, और इसको इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो मेरे को अब जो ऑप्शन चाहिए उसमें भी क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर चाहिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, पी आर यू ओ यू डी। पी में -2 की है तो मेरे पास क्या आ जाता है, 14, ठीक है, एन आएगा। तो एन मतलब रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो एन सबसे पहले आ रहा था, कौन सा, हाँ, एन सबसे पहले आएगा, तो एन तो आया हुआ है। आर में 2 सब्ट्रैक्ट किए, 16 में 18 में से दोगे पी आ जाएगा। ओ में से दोगे 15 में से दोगे तो तेरा एम आ जाएगा। क्यू में से दोगे तो 19 पे एस आ जाएगा। और बी में से दोगे यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे दोगे तो बी आएगा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना था तो बी से लिखते, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर्स में नहीं लिखा है इसको, ठीक है। तो डायरेक्ट तो लिखा है, रिवर्स में नहीं लिखा है। STRAW। अब इसको देखते हैं क्या, W को -2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 23 में से दोगे 21, 21 पे आ जाता है U, और इसको U से ही स्टार्ट किया। A में -2 किया तो Y आ गया, बिल्कुल सही। R में से 2 किया तो P आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, यहां से मैं बता सकता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पीछे वाला किया, डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो डायरेक्शन के 2 या 3 क्वेश्चन कर दिए, तो इसको एक आप होमवर्क की तरह खुद कीजिएगा। और इसका आंसर मेरे को सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। इसका देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट दे रखे ना सर्टेन कोड ACD12 VEA। चलिए, ACD का कोड दे रखा है 12। अब आपको पता है कि इसके लिए हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो लिख लेते हैं। तो अगर आप इसको, सॉरी, अगर आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप बोलोगे सर 12 आ जाते हैं। कंफर्म कर लेते हैं, BA 2 5 और 1, तो यहाँ पे 5 2 कितने होते हैं, 10। मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। इस तरह का कोड बहुत बार आता है और बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है और सिंपल होता है, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है कि CG 5 3 और 7, ठीक है। 7 5 35, इसका 3 टाइम्स किया, 5 15, 3 9 1 10, 105, 105, 105, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, तो पहले जिसका दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो आपके पास दे रखा है COBBLESTON। काफी बड़ा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। BBOCTSEL
SENO। अगर आप देखो क्वेश्चन तो इसने काफी बड़ा दे दिया, ठीक है, इसने देखा कि क्वेश्चन में बड़ा दे देता हूँ बच्चा परेशान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने इसका कोड लिखा होगा ना आपको इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। क्यों? कुछ नहीं किया, ये दो बी उठा के यहाँ पे लिख दिए और ये दो उठा के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखो, तो कहा गया तक हो गया। अब यहाँ पे देखो टी यहाँ पे चला गया, एस यहाँ पे चला गया, ई यहाँ पे आ गया और एल यहाँ पे आ गया। अब आगे देखो ई एस फिर से इसने उठा के यहाँ पे रख दिया और ओ एन यहाँ पे उठा के रख दिया। अब मेरे से पूछा किसका था, मेरे से किसका पूछा था, ई ए सी एच वाई टी ए आर डी आई ए एस। ठीक है, एक मैं यहाँ से थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। यहाँ पे इसको इरेज करके आगे लिखता हूँ, आप साथ में ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी इस सेशन को करने का फायदा है कि आपको भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है। अब मेरे को पता था पहले दो डिजिट तो आ जाएंगे सी एच, उल्टा, अच्छा बी बी भी एच सी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों बी बी है, ठीक है। अब ओ सी था तो इसने उल्टा करके लिखा है, सी ओ था तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, पहले आएगा सेकंड डिजिट ए टी, ठीक है, एच सी ए टी एच सी ए टी एच सी ए टी, बिल्कुल सही है। अब आगे क्या था, एच सी ए टी के बाद नेक्स्ट देखो एल ई एस टी, यहाँ पे इसने क्या किया, एल इस तरफ चला गया, टी इस तरफ चल गया, अगले चार डिजिट में आर इस तरफ चला जाएगा। आर कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिर्फ यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी, ठीक है, क्वेश्चन की क्या थी, लेंथ बड़ी थी, लेकिन सोल्यूशन क्या था, एलिमिनेशन मेथड से छोटा हो गया, जैसे जैसे करते गए एलिमिनेशन मेथड लगाया और इसका सोल्यूशन छोटा हो गया, ठीक है जी। चलेगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी क्या देनी है आपको, मिरर इमेज देनी है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ये वाली चीज कहाँ पे आएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, कहाँ पे ये कहाँ जाएगी, ये वाली चीज इस तरफ को शो करेगी और ये वाली चीज इस तरफ को शो करेगी, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, आप इस सीरीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सीरीज में इन्होंने क्या कर रखा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे 8 9 5 16, स्क्वायर और क्यूब तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 दे रखा है, अगर 4 होता तब मैं मानता। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, 8 का 2 टाइम्स 16, 9 का 3 टाइम्स 27, 5 का 5 टाइम्स 25, आगे देखते हैं, 16 का 2 टाइम्स 32, बिल्कुल सही है, 27 का 3 टाइम्स 31 और 25 का 5 टाइम्स 2 125। अब मेरे को पता है 32 का होगा, 32 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 32 का 2 टाइम्स हो जाएगा 64, और 64 वाला ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल सही है। अब मेरे पास 32 किया, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, यहाँ पे 81 वाला तो हो गया, 125 का 5 टाइम्स करेंगे तो 125 का 5 टाइम्स कितना होता है, तो आपको पता होगा 625 होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। काफी खतरनाक क्वेश्चन था अगर आप इसकी लेंथ देखते, क्यों, क्योंकि इसमें दो लॉजिक लगाए हुए, तीन लॉजिक बोल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीन जगह मल्टीप्लाई करके आपका राइट आंसर आपके सामने था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक सेट दे रखा है, आपको बताना है इस पे ऑपरेशन लगा के सेम सेट ढूंढना है। तो 12 8 16 22 10 और 144, अगर आप इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 22 में 10 गए तो 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 144। जैसे ही मैंने 144 देखा मेरे दिमाग में ये चीज आ गई, तो 12 में से 8 गए बचे 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब ये लॉजिक इसके पीछे था। चलिए, 8 यहां से सब्ट्रैक्ट किया, 8 का स्क्वायर 36 तो होता नहीं, 16 में से 10 गए बचे 4, 4 का स्क्वायर नहीं है, 24 में से 12 गए बचे 12, 12 का स्क्वायर भी नहीं है, 18 में से 8 गए बचे 10, 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो ये लॉजिक था इसके पीछे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक नंबर सीरीज का आ रखा है, मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए।
34, 44, 35। चलिए जी, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली 8 का एडिशन मेरे को दिख रहा है। 25 और 9 34, यहाँ पे 10, 5 12, डेफिनेटली आगे 12 ही होगा। 5 2 7, 5 और 1 6, 67, 67 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आ रखा है, राइट आंसर आ रहा है। काफी सिंपल। चलिए जी, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आपको बोला है इन दो नंबर को चेंज करना है और आपको बताना है एक्सप्रेशन में क्या आंसर आएगा। 20 और 10 को चेंज करना है, यानी कि पहले आ जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कट जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे तो आ गया 50, 50 माइनस 25, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 25। तो यानी कि अगर देखो तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छे सेशन लेके आ रहा हूँ, तो हर सेशन को जरूर देखना है और हर सेशन में अपने आप का स्कोर भी मेरे को बताना है, आपने 25 में कितना स्कोर किया। हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन स्किप हो गए हो, तो जरूरी नहीं है कि 25 हो, 23 तो मेरे को लग रहा है आराम से क्वेश्चन थे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।